हालेलुया। हालेलुया। उसी के जलाली बाबरकत और कादिर नाम में आप सबको सलाम, खुशामदीद, जी आया नू वेलकम। और मैं ईमान रखता हूँ कि खुदावंद आपको थामे संभाले और बरकत छिपाए हुए है। हालेलुया। हालेलुया। हम सब जानते हैं कि हम एक सीरीज को लेकर चल रहे हैं और आज उसका 6वां सेशन है। मुबारकबादियों की सूरत में हम सीख रहे हैं मत्ती 5 बाब और आज जो है वो है 8वीं आयत। न्यू टेस्टामेंट मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 8। मैं चाहूंगा जिन्होंने निकाल दिया है वो आमीन कह दें। आमीन। जी, कोई मेरी रहनुमाई के लिए से पढ़ दे जरा प्लीज। प्रेज़ द लॉर्ड। मुकद्दस कलाम में से मुकद्दस मत्ती रसूल के मुताबिक अंजीली बयान उसका 5वां बाब उसकी 8वीं आयत करीमा में जो लिखा है, मुबारक है वो जो पाक दिल हैं क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। हालेलुया। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाए, खुदा उनकी बरकत हो। बच्चों में से कोई इंग्लिश में मेरी रहनुमाई करे। एनीवन प्लीज। Matthew chapter 5 verse 8. God blesses those whose hearts are pure, for they will see God. हालेलुया। Blessed are the pure in heart, for they shall see God. मेरे अजीजों, हम मुबारकबादियों को सीखते आए हैं और अभी तक हम इस बात पर गौर कर रहे हैं कि यीशु मसीह की तालीम इस दुनिया से मुख्तलिफ है। लेकिन जब हम छठी मुबारकबादी पर पहुंचते हैं, 6 का अदद इंसान का अदद है और ये हुक्म भी किसके लिए है? इंसान के लिए है। खुदा का दिल तेरी पाक। हाँ जी, किसको दिल पाक रखने की जरूरत है? इंसान को। और खुदा भी यही चाहता है कि हर शख्स की जो इस दुनिया में रहता है कहां तक नौबत पहुंचे? तौबा तक नौबत पहुंचे। और तौबा तक पहुंचने के लिए उसे अपना दिल पाक करने की जरूरत है। हालेलुया। तो ये जो 6 का अदद है और ये जो छठी मुबारकबादी है, ये हम इंसानों के लिए है। ये मुबारकबादी हमें सिखाती है कि हमें खुदा के साथ जुड़ने के लिए, खुदा को देखने के लिए जरूरत इस बात की है कि हमारा दिल पाक हो। जब हम मुबारकबादियों पर गौर कर रहे थे शुरू से लेकर अब तक, मेरे अजीजों, अभी तक हमने देखा, हमने सीखा कि मुबारकबादियां जो है वो क्या है? एटीट्यूड है किसका? हमारे या इंसान के करैक्टर का, इंसान का करैक्टर है। वो बातें हैं जो एक क्रिश्चियन शख्स के अंदर होनी चाहिए। और जब मैं इस पर फिर दोबारा गौर कर रहा था तो मुझे कुछ ऐसा लगा कि मुबारकबादियां वो नक्शा है जो हमें राहे रास्त पर खड़ा करके हमेशा की जिंदगी में दाखिल होने का जो है वो शर्फ इनायत कर देता है। हालेलुया। हालेलुया। इंग्लिश में बच्चों के लिए मैं जरूर इसको दोहराना चाहूंगा। Beatitudes are the road map for the Christian to enter into the eternal life. Are you getting me? समझ आई इस बात की? खामोशी है। समझ आई? यानी अगर हमें किसी डेस्टिनेशन पर पहुंचना है, आज हम गाड़ियां यूज करते हैं, हम सेटनेट यूज करते हैं, हम गूगल यूज करते हैं, हमारी गाड़ियों में जो है वो वेज मौजूद है ताकि हम अपनी डेस्टिनेशन को, पोस्टल कोड को लगाकर अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच सकें।
तो मेरे अजीजों, हमें अगर अपनी मंजिल जो अबदी बादशाह है उसमें अगर जाना है तो अपनी जिंदगियों के अंदर, अपनी जिंदगियों के गूगल के अंदर, अपनी जिंदगियों के वेज के अंदर ये हमें 8 की 8 मुबारकबादियां जो है वो इंस्टॉल कर लेनी है, ताकि हम हमेशा की जिंदगी की तरफ रमा दवा हो जाए। तभी हम अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। हालेलुया। अब बात करते हैं पाकीज़गी पर, क्योंकि लिखा है मुबारक है वो जो पाक दिल है। मुबारक वही होगा जो पाक दिल होगा। अब पाक दिल की डेफिनेशन है क्या? पाक दिल ऐसा दिल जो पाकीज़गी से भरपूर हो, प्योरिटी में चलता हो। प्योरिटी है क्या? पाकीज़गी है क्या? जिसमें कोई किसी किस्म की मिलावट ना हो, दो दिले ना हो, जिसमें हमें क्या करना है? ध्यान रखना है कि जब हम खुदा के हजूर में आ रहे हैं तो हम संजीदा हों। We have to be serious in the presence of God, ताकि हम खुदा को पसंद आ सकें। पाक दिल था, दिल खुदा को पसंद आया। कौन था वो? दाऊद। कौन था? दाऊद। जब उसका दिल खुदा को पसंद आ गया, क्यों? क्योंकि वो संजीदा था खुदा के साथ। दो दिला नहीं था कि आज प्रस्तिश की थी तो कर ली, कल की थी ना की थी, कोई मसला नहीं। टाइम मुकर्रर था उसका खुदा के साथ, वो खुदा के साथ मिलकर चल रहा था। जब मौका मिलता था, भेड़ें चरा रहा है, घर पे मौजूद है, वो प्रस्तिश किया करता था, वो खुदा को खुश करता था। किसी इंसान को नहीं, किसी लोगों को नहीं, बल्कि उसका दिल पाक था। उसे पता था कि मैं जिसके साथ राब्ते में हूं उसके लिए मुझे उसको खुश करने की जरूरत है। और वो कैसे कर सकता था? और वो तरीकाकार क्या था? हम तो सुना, उसकी हजूरी में पड़े रहना, दुआ करना, मुश्किल परेशानियां आ भी जाएं लेकिन खुदा को ना छोड़ना। ये था उसका लेवल, जिसके वसीला से वो खुदा को पसंद आ गया। और खुदा ने उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किए कि दाऊद मुझे मेरे दिल के मुताबिक मिल गया। और दाऊद जब उसे उसके दिल के मुताबिक मिल गया तो उसका ताल्लुक खुदा के साथ कैसा था? दाऊद का और खुदा का आपस में गहरा रिश्ता कायम हो चुका था। 66 जंगें उसने लड़ी हैं और एक भी जंग को हारा नहीं। क्यों? क्योंकि उसका दिल खुदा के साथ लगा हुआ था। किसी भी काम को शुरू करने से पहले वो खुदा को याद करता था, उसे बुलाता था, उसे पाता था, उसके साथ राब्ते में रहता था। और इससे पहले कि घर की चौखट से उसका कदम बाहर निकले, वो खुदा को याद करता था और खुदा कभी भी उसे नाकाम नहीं लुटाता था। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, पाक दिल जो रियाकारी से पाक हो, ऐसा दिल जिसके अंदर दो दिला ना हो, ऐसा दिल जो जाती मुफाद पर काम ना करता हो, ऐसा दिल जो भलाई और बढ़ोतरी के लिए काम करता हो। और यहां पर यीशु मसीह भी उन्हें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमने खुदा को देखना है तो हमें पाक दिल होने की जरूरत है। यह है पाकीज़गी। अगर हम ज़बूर 119 और उसकी 11वीं आयत पर गौर करें तो क्या लिखा है उसमें लिखा है, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ तो जब कलाम दिल के अंदर आ जाएगा तो दिल पाक हो जाएगा। जब कलाम दिल के अंदर आ जाएगा तो दुनियावी चीजों से हम बाहर आ जाएंगे। जब कलाम दिल के अंदर आ जाएगा तो हमारा ताल्लुक खुदा के साथ होगा। जब कलाम दिल के अंदर आ जाएगा तो क्या करेंगे? हम
हम खुदा के राबते में रहेंगे। और यही बात यीशु मसीह यहां पर सिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि हमें अपने दिल को पाक करना है। पाक दिल खुदा की मोहब्बत रखता है, पाक दिल के अंदर सच्चाई पाई जाती है, पाक दिल के अंदर दयानतदारी है, पाक दिल सफाई के साथ काम करता है, पाक दिल के अंदर कोई झूठ नहीं, कोई फरेब नहीं, कोई रियाकारी नहीं, कोई दुनियादारी नहीं, बल्कि पाक दिल के अंदर कलाम ही कलाम है। आमीन। हालेलुया। और कलाम मुकद्दस हमें इस बात को सिखाता है मेरे अजीजों कि हमें कलाम को अपने अंदर रखना है ताकि हम उसके खिलाफ कोई गुनाह ना करें। ज़बूर 24 और उसकी 3 और 4 आयत में भी देखें तो वहां पे भी हमें नजर आता है कि हमारा अपने अंदर जब दिल पाक हो जाएगा तो जाती मुफाद हमारी जिंदगियों से खत्म होता चला जाएगा। कोई भी जिसने निकाला है ज़बूर 24 और उसकी 3 और 4 आयत। खुदावंद के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा और उसके मुकद्दस मकाम पर कौन खड़ा होगा? वही जिसके हाथ साफ है और जिसका दिल पाक है। हालेलुया। खुदावंद के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा? हाँ जी, कौन? जो मुकद्दस है, जिसका दिल पाक है, जिसके दिल के अंदर खुदा का जिंदा कलाम है, वो ही खुदा के पहाड़ पर चढ़ सकता है, वो ही खुदा के पास जा सकता है, वो ही खुदा को देख सकता है। मैं अक्सर बेशतर कहता हूं कि 30 मिनट बोलने के लिए उसके पीछे खादम के कम से कम 30 घंटे की मेहनत दरकार है। कम से कम कह रहा हूं मैं। और जब मैं इस पे मेडिटेट कर रहा था, इस कलाम पर जब मैं इस पर गौर कर रहा था, मैं जब इसको सीख रहा था, समझ रहा था, तो आज सुबह इससे पहले कि मैं यहां आता, इससे पहले कि मैं अपनी नींद से जागता, ना मैं सो रहा था ना मैं जाग रहा था, मेरे कानों में आवाज गूंज रही थी कि मुबारक है वो जो पाक दिल हैं, वो खुदा को देखेंगे। तो कोई सवाल पूछ रहा है कि इंसान को तो नहीं हो सकता, कैसे इंसान खुदा को देखेगा? बात वहां खत्म नहीं होती। उसी दुरानिया में उस आवाज के फौरन बाद एक और आवाज आती है और बताया जाता है, कहा जाता है कि तू इस बात को इस तरह भी बयान कर सकता है। पिछे जेड़े पुराने ऐना में जो खादम आए सन, जेड़े नवे ऐना में जो खादम आए सन, वो इंसान नहीं सन, वो भी इंसान ही थे। अगर हम इब्राहिम को देखें, वो ईमानदारों का बाप कहलाया। हम मूसा को देखें, उसने 3 जो है सेशंस में अपनी जिंदगी को गुजारा है। पहले 40 साल वो हेरोदिस बादशाह वो फिरौन के घर में रहा, वहां पर पला बढ़ा। उसके बाद 40 साल उसको खुदा वहां से निकाल कर तैयार करने के लिए बियाबान में ले गया। वहां वो चरवाहे बनकर खुदा के हुजूर में रहा, वहां पर खुदा के उसके राब्ता हुआ। उस 40 साल के बाद वो वापस जाता है बनी इस्राइल को निकालने के लिए, और वहां से निकाल कर उन्हें जो है मुल्क केनान की तरफ लिए जाता है। वो मुल्क जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं, और खुदा ने उसको तैयार किया ताकि वो खुदा के साथ चले। खुदा को इतना पसंद था, 120 साल उसने इस दुनिया में, इस जहान में जिंदगी गुजारी, और उसके बाद खुदा ने उसे उस पहाड़ पर ले गया। उसने खुदा को नहीं देखा, गलती उससे भी हुई। छड़ी एक दफा कहीं मारने के लिए, लेकिन उसने 2 दफा छड़ी मारी। खुदा ने उसे छोड़ दिया, क्या उसका दिल नापाक हो गया? लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास था। उसने माफी मांगकर खुदा की तरफ रागिब हुआ और खुदा से माफी मांगकर उससे कहता है कि मुझे माफ फरमा दे। वो यहां तक के बनी इस्राइल के लिए भी खड़ा हो जाता है, उनके लिए भी कहता है कि इन्हें माफ कर दे, इन्हें को गुनाह हो गया। लेकिन मेरे अजीजों, उसके बावजूद उसने खुदा को देखा, क्योंकि वो अपने दिल की पाकीज़गी को उसने छोड़ा नहीं। हालेलुया। हम आगे बढ़ते हैं। मूसा के बाद यशवा ने खुदा के साथ साथ चला। यशवा इससे पहले कि खुदा के साथ चलता, उसे भी हुक्म मिला कि तूने शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, ताकि तेरा दिल पाक रहे। आमीन। हालेलुया। वो खुदा के साथ चलता रहा, वो भी जंगें लड़ी उसने, और क्या किया, वो भी कामयाबी के साथ जिंदगी गुजारता रहा, क्योंकि उसका दिल खुदा के साथ लगा हुआ था। हम दाऊद से वाकिफ हैं, उसने भी
गुनाह किया, लेकिन उसके बावजूद उसने खुदा के हुजूर में आके अपने गुनाहों की मुआफी मांगी, और मुआफी मांगने के बाद क्या खुदा ने उसे छोड़ दिया? 12 तख्तों में से एक तख्त किसका है? दाऊद का। वो खुदा को देख रहा है, क्योंकि उसका दिल पाक था। इंसान नहीं था दाऊद, वो भी इंसान था, और उसको इस बात का एहसास हो चुका था। लेकिन दाऊद का बेटा जब तक खुदा के साथ चलता रहा, सुलेमान बादशाह, उस वक्त तक उसकी जिंदगी में भरमार थी, अकल दानाई की, फहम की, रिचनेस की, हर चीज उसकी जिंदगी में मौजूद थी। लेकिन जब उसने खुदा को छोड़ दिया, मेरे अजीजों, हम अगर पहला सलातीन उसका 11वां बाब पढ़े, और उसमें उसकी दूसरी आयत में लिखा है कि हुक्म दिया गया था कि उन कौमों के पास नहीं जाना, लेकिन उसने वही किया जहां से उसे मना किया गया था। उसका जो है खुदा के साथ राब्ता खत्म हो गया। कहां है वो? उसके बाद उसका कोई जिक्र नहीं, क्योंकि उसका दिल वैसा पाक नहीं रहा जैसा उसके बाप का था। एलिया इंसान नहीं था, एलिया भी इंसान था, और उसका भी दिल पाक था, और जिंदा उठा लिया गया। उसने खुदा के साथ वफादारी की, अपने दिल को पाक रखा। अलीशा का दिल पाक नहीं था? उसका दिल भी पाक था, और वो भी खुदा के रास्ते में रहा, यहां तक कि मर गया, कब्र में डाल दिया गया, और उस कब्र में जहां वो था, उसकी हड्डियों के साथ मुर्दा लगते ही वो जिंदा हो जाता है, क्योंकि उसका दिल पाक था और खुदा उसके साथ था। वो जिंदा था तब भी खुदा उसके साथ था, वो मर गया, उसके अंदर फिर भी खुदा की ब्लेसिंग नजर आती है। हालेलुया। कब्रिस्तान से खुशखबरी लेकर वहां से वो मुर्दे को लेकर वापस जाते हैं। बढ़ते चले जाएं। यसाया से हम वाकिफ हैं, बड़े बड़े खातमे दीन से हम वाकिफ हैं। पौलुस रसूल का दिल, जब तक उसका दिल खुदा से दूर था, वो मसीहों को तंग करता था, लेकिन मेरे अजीजों, उसने भी खुदा को देखा उस रोशनी की सूरत में। हालेलुया। क्योंकि जब उसका दिल उसके साथ लग गया था, उसके बाद वो दोबारा कभी मुड़ा नहीं, बैक स्लाइड नहीं हुआ, क्योंकि उसको पता चल गया था कि यीशु की तालीम है कि अगर मैंने उसको देखना है तो मेरा दिल पाक होना चाहिए। हालेलुया। मेरे अजीजों, ये पाक दिल होना क्यों जरूरी है? और बहुत सारे खातमे दीन हैं, और बहुत सारे अंबिया कराम हैं, जिनके बारे में मैं यहां घंटों घंटे खड़ा होकर आपको बता सकता हूं। लेकिन जरूरत इस बात की है कि हमें अपने आप को उस लेवल पर लाने की जरूरत है जहां पर हम खुदा को देख सकें। अब दिल का पाक होना क्यों जरूरी है? क्योंकि जिसको हमने देखना है वो पाक है। हालेलुया। जिसको हमने देखना है वो पाक है। उसके वो दो दिला नहीं है। आज वादा करे कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो अगले दिन मुंह फेर के खड़ा हो जाए। हाँ जी। आज कहे कि हम इकट्ठे हैं और उसके बाद अलैदगी दिखा दे। उसे नफरत है तो गुनाह से, गुनाहगार से नहीं। वो नफरत करता है तो गुनाह से, ताकि वो गुनाह को अपने से दूर रख सके, लेकिन गुनाहगार को दूर रखना नहीं चाहता। वो चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। हालेलुया। हम खुदा को देख नहीं सकते अगर हमारे अंदर दिखावा है। मत्ती 23 बाब और 27वीं आयत हमें बताती है, वहां पर यीशु मसीह उन फकीरों और फरीसियों से कहते हैं, ऐ सफेदी फिरी हुई कब्रों। क्या कहता है? यानी अंदर ते गंद बड़ा भरिया, ते उत्ते तुसी रंग दे नाल तो चमकाई जाओ। हाँ जी। कोई संगे मरमर दा पत्थर रखदा है पिया, कोई कब्रें चमका रहा है, लेकिन कब्र के अंदर है क्या? यानी कहने का मकसद है, ये जिस्म जो है ये अंदर से भी वैसा ही होना चाहिए जैसा कि ऊपर से है। दिल में बुराई भरी हो, दिल में नफरतें भरी हो, दिल में झूठ भरा हो, और तो सीरा रब कर दे फिर ये
ऐसा दिल खुदा को पसंद नहीं है। वो चाहता है कि मेरी तरफ आओ तो प्योरिटी के साथ, दिखावे के साथ नहीं। वो अक्सर बेशतर में गीत गाते हैं, भेष बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। भेष नहीं बदलना हमने कि कॉलर ला के ते भजे फिरिए जी मैं पादरी हो गया हूं, बल्कि कॉलर हो या ना हो, हमारी जिंदगी में पाकीज़गी, मोहब्बत, प्यार, इत्मीनान, तसल्ली खुदा की तरफ से नजर आनी चाहिए। और यही वो देखना चाहता है। दिल पाक इसलिए होना चाहिए क्योंकि खुदा की नजर दिल पर ही पड़ती है। पहला सैमुएल उसका 16वां बाब और उसकी 7वीं आयत, जो निकाल ले आमीन कह सकता है। मेरे अजीजों, खुदा जाहिरी तौर पर, कपड़ों पर, रंगत पर, जिस्म पर निगाह नहीं करता, बल्कि उसकी निगाह जो है, उसकी नजर जो है वो किस पर होती है? वो हमारे दिल पर होती है। पहला सैमुएल 16 बाब और उसकी 7वीं आयत जी। पहला सैमुएल 16 बाब 7वीं आयत। और 7वीं आयत। और खुदावंद ने सैमुएल से कहा कि तू उसके चेहरे और उसके कद की बुलंदी को न देख, इसलिए कि मैंने उससे नापसंद किया है। क्योंकि खुदावंद इंसान की मानिद नजर नहीं करता, इसलिए कि इंसान ज़ाहिरी सूरत को देखता है, पर खुदा दिल पर नजर करता है। हालेलुया। दिल इसलिए पाक होना चाहिए, बहुत शुक्रिया भाई, खुदा आपको बरकत दे। दिल इसलिए पाक होना चाहिए क्योंकि खुदा की निगाह हमारी जाहिरी बदन पर नहीं है, हमारी जाहिरी सूरत पर नहीं है, वो उसकी निगाह हमारे कपड़ों पर नहीं है। वो ये नहीं देखता कि हम नए कपड़े पहन कर आए हैं या हमने पुराने कपड़े पहने हैं, हमने ये कपड़े कितनी दफा पहने हैं। उसकी निगाह इस बात पर नहीं है, बल्कि उसकी निगाह इस बात पर है कि मेरे दिल के अंदर जो ख्यालात हैं, जो मेरे दिल के अंदर है, वो खुदा का जिंदा कलाम है, जिसके लिए ज़बूर कहता है, ज़बूर नवीस कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। वो देखता है, निगाह करता है कि हमारी जिंदगियों में खुदा का कलाम किस हद तक, किस लम्हा तक, कब तक जो है वो हमारी जिंदगियों में काम करता है। क्या हम भेष बदल कर दुनिया में फिर रहे हैं? और इसके लिए भी कलाम मुकद्दस हमें सिखाता है कि इस वक्त इस जहान के अंदर कई भेड़िए भेड़ की सूरत में या भेष बदल कर कलीसियों में घूम रहे हैं। वो आते हैं ताकि फाड़ खाएं, ताकि धोखा देकर क्या करें, लोगों को गुमराह करें। और इसीलिए खुदा की जात जो है जाहिरी शक्ल और सूरत पर नजर नहीं करती, कितना कदावर है इस पर नजर नहीं करती। वो इस बात पर निगाह करती है कि इसका दिल कितना खुदा के साथ लगा हुआ है। हालेलुया, प्रेज जीसस, हालेलुया। मेरे अजीजों, इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारा दिल पाक हो ताकि हम मुबारक कहला सकें। अल्फाजों से चंगे तो चंगा लफ्ज इस्तेमाल करके दुआ में एक दूसरे के साथ गुफ्तगू में हम खुदा को धोखा नहीं दे सकते। हम इंसानों को तो एक दूसरे को तो धोखा दे सकते हैं, लेकिन हम खुदा को धोखा नहीं दे सकते। तो बात आती है खुदा को देखने की। खुदा को देखने के लिए, खुदा को देखने का मकसद ये नहीं कि सानू चलता फिरता कि खुदा नजर आ जाए। हमारे अंदर उसकी हजूरी, उसकी मामूरी, इस दुनिया की बात कर रहा हूं, जब उसका चेहरा हम पर जलवागर होता है, इस बात से हमें जो है वो इस बात का निशान मिल जाता है कि इस जिंदगी के अंदर खुदा रहता है। अक्सर बेशतर कहा जाता है जी फलाने पादरी जो काम करता ही ना तो चेहरे का रंग बदल गया, उसका चेहरा चमक रहा था। वो उठता बैठता जब भी बात करता है उसका रंग रूप मुख्तलिफ है इंसानों से। क्यों? क्योंकि उसके अंदर खुदा रहता है। उसके वसीला से हम खुदा को देख सकते हैं, क्योंकि उसका दिल पाक है। और जिसका दिल पाक है वह उसकी जिंदगी में खुदा की हजूरी, उसकी मामूरी, उसकी जो सलामती जो है हमेशा मौजूद रहती है।
उसकी भलाई काम करती है, और जब उसकी भलाई काम करती है तो वो चलते फिरते उठते बैठते उसके कामों से जो है हम पहचान लेते हैं कि इसका ताल्लुक खुदा के साथ कितना ज्यादा है, ये इस दुनिया के अंदर रहते हुए। फिर बात है ऊपर जाने की, अबदी बादशाहत में दाखिल होने की। तो खुदा को देखेगा वही जो पाक दिल होगा, वही बादशाही में दाखिल होगा, जिसकी जिंदगी में हमें हर वो चीज नजर आएगी जो हमें जो है रूबरू खुदा को देखने से कोई फिर उसके वसीला से रोक नहीं सकता। हालेलुया। तो फिर वही उसी बात पर आ जाता हूं कि अगर कहीं ना कहीं जहन के दिमाग के किसी कोने खांचे में ये सवाल उठता हो कि इंसान से ये नामुमकिन है, तो मेरे अजीजों कोई भी कामिल नहीं है, लेकिन हम कामिलियत की तरफ बढ़ तो सकते हैं, उस कामिल करने वाले यीशु को तक तो सकते हैं। और जब हम तकते रहेंगे तो खुद ब खुद हमारा दिल भी पाक होता चला जाएगा, क्योंकि बुराई हमारी जिंदगी में से निकलती चली जाएगी, क्योंकि जो दुनियादारी की बातें हैं वो हमारी जिंदगी से निकलती चली जाएंगी। ऐसी बातें जो खुदा की हजूरी से, उसकी मामूरी से हमें दूर रखती हैं, वो हमारी जिंदगी से निकलती जाएंगी, क्योंकि जहां खुदा है, जहां उसकी हजूरी है, जहां उसकी मामूरी है, जहां वो खुद मौजूद है, जहां आग के शोले काम करते हो, वहां पर ना बुराई रह सकती है, ना तारीकी रह सकती है, ना ही शैतान की कोई तासीर काम कर सकती है। और अगर हम और इसको क्लैरिटी में देखना चाहते हैं तो मुकाशफा की आखिरी, बाइबल मुकद्दस की आखिरी किताब मुकाशफा, उसका 22 बाब और उसकी 4 आयत, और उसमें लिखा है, और वो उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। कौन? जो पाक दिल हैं, जो अपने जामे धोते हैं। कौन देखेंगे? जो पाक दिल हैं, जो अपने जामे धोते हैं, जो खुदा के अहकाम को अपनी जिंदगी में रख कर चलते आए हैं, वो ही सिर्फ उसे देखेंगे, हर कोई नहीं देख सकता। अगर हम इसकी 14 आयत पर गौर करें, लिखा है, मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे। तो जिंदगी का दरख्त कहां पे है? जिंदगी का दरख्त वहीं, उस जहां पर हम खुदा को देखेंगे। 4 आयत को अगर हम थोड़ा सा अगर हम इस पर गौर करें तो हम उसका मुंह देख लेंगे। अगर हम 14वीं आयत पर इसको कंटिन्यूटी में पढ़ें तो वहां लिखा है कि हमें जो है फिर कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हम अपने जामों को धोते हैं, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने वाले का इख्तियार पाएंगे और उन दरवाजों से शहर में दाखिल होंगे। किस शहर की बात हो रही है? लिवरपूल दी, वॉशिंगटन दी, लंदन की? ये वो शहर है जो नया यरूशलेम हमें अलॉट हो चुका है। उनको जिनके दिल पाक हैं, उनको जो अपने जामे धोते हैं, उनको जो गुनाह से दूर है, उनको जो अपनी जिंदगियां खुदा को दे चुके हैं, उन्हीं को सिर्फ और सिर्फ जो है क्या होगा कि वो खुदा को देख सकेंगे। अभी हम कर कैसे सकते हैं? कलाम पढ़ने से, इसका मुतालिया करने से हम क्या करेंगे? हम अपने दिलों को पाक करते हैं। ज़बूर 119 उसकी 9 आयत से लेके 11वीं आयत तक जब वक्त हो जरूर इसे पढ़िएगा, इसे लिख लें अगर कोई लिखना चाहता है। Psalm 119 9 to 11 वर्स जो है, इसको जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि खुदा के कलाम का मुतालिया करने से हमारे दिल पाक होते चले जाएंगे, क्योंकि कलाम हमें कोई गलत बात नहीं सिखाता। हाँ जी, कलाम हमें गलत काम करना नहीं सिखाता। कलाम हमें गैर मसावी
जो है हरकत सकनात से मना करता है। कलाम हमें ऐसे कामों से मना करता है जो अनइक्वालिटी को शो करते हैं। कलाम ऐसी बातों से मना करता है, अगर हम 10 अहकाम पर ही गौर कर लें तो सारी बातें हमारी जिंदगी में नजर आना शुरू हो जाएंगी। पहले 4 अहकाम जो है खुदा ने अपने लिए रखे हैं, बाकी 6 अहकाम जो है वो इंसानों के लिए रखे हैं, और हमें इन अहकाम को अपनी जिंदगी में रखते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है ताकि हमारा दिल पाक हो जाए। जब हम कलाम को पढ़ेंगे तो मेरे अजीजों हम दुआ में बढ़ेंगे। अगर हम गलती पर हैं, हम तौबा और माफी के साथ एक बात का और मैं यहां जिक्र करना चाहता हूं, और वो है बपतिस्मा, क्योंकि बगैर बपतिस्मा लिए हुए हम रास्तबाजी को हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि रास्तबाजी को हासिल करने के लिए बपतिस्मा का होना हमारी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। जब हम दुआ करें, और मैं अक्सर बेशतर इस बात को इस तरह भी कोट करता हूं कि बपतिस्मा कोई ऐसा एक्शन नहीं कि ले लिया ना लिया तो कोई मसला नहीं, ये हुक्म है यीशु मसीह की तरफ से, जो कि यीशु ने जाने से पहले अपने शागिर्दों को कहा था कि जाओ और कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से क्या दो? बपतिस्मा दो। इसका मतलब है असि ये नहीं करते ते फिर असि खुदा दी तालीम ते नहीं चलते और सारे दिल पाक नहीं हो सकते। रास्तबाजी को में बढ़ने के लिए सबसे पहला स्टेप तौबा और उसके बाद बपतिस्मा है। जब हम बपतिस्मा लेकर रास्तबाजी में दाखिल हो जाते हैं तो फिर हम खुदा को भी देख सकेंगे और हम खुदा को जान भी सकेंगे, खुदा को भी जानेंगे और खुदा के बारे में भी जानेंगे। हम उस हमेशा की जिंदगी को भी जान सकते हैं जिसके वसीला से हम हमेशा उसके साथ वहां पर मौजूद रहेंगे जहां पर खुदा खुद मौजूद है, जहां पर यीशु मसीह मौजूद है, जहां पर वो जो है तख्त लगे हुए हैं और वहां पर सारे काहिन और वो तमाम लोग मौजूद हैं, जहां पर हर वक्त हर लम्हा एक ही आवाज गूंजती है और वो क्या है? कदूस 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 कदूस। यानी कि वो जगह मुकद्दस है, वो लोग मुकद्दस है, वो जगह जहां पर वो मौजूद है वो मुकद्दस है, वहां पर उठता बैठने वाला हर शख्स मुकद्दस है, वहां पर कोई मुश्किल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई कर्जा नहीं है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि ऐसी जरा उधार उतारना है। नहीं मेरे अजीजों, वहां पर हम इन सारी चीजों से मुबर्रा और ऐसी जगह मौजूद होंगे जहां पर हर वक्त हमारा यीशु हमारे सामने मौजूद होगा। कभी अज्यूम करके देखियो, कभी अपने आप को उस माहौल में रख कर देखें कि कैसा प्यारा माहौल वो होगा जहां पर हर वक्त यीशु मसीह ना भूख ना प्यास, हर वक्त ना सूरज ना चंद, हाँ जी, ना तारीकी, वहां पर हर वक्त नूर ही नूर होगा, क्योंकि नूरों का बाप वहां खुद मौजूद है। आमीन, हालेलुया। और मजीद हमें पाक दिल होने के लिए अपने आप को रूह कुद्दस के साथ कनेक्ट करने की जरूरत है। किसके साथ कनेक्ट करने की जरूरत है? तो रूह कुद्दस किसको मिलता है? कब? जब तौबा करके बपतिस्मा ले लेते हैं तभी रूह कुद्दस इनाम में मिलता है, वरना रूह कुद्दस ये बात जहन से निकाल दें कि साढ़े रूह काम करता है क्या? रूह हर जगह मौजूद, यहाँ हर एक पर नहीं ठहरता। रूह कुद्दस है, कोई आम रूह नहीं, वो कदूस है और वो पाकीज़गी पर ही उतरता है, क्योंकि जिसका दिल पाक है वहीं पर रूह कुद्दस का काम भी होगा। और आज जो लम्हे फिक्रिया है, जो बात आज हमने अपने साथ लेकर जानी है, मेरे अजीजों, इम्प्योरिटी ब्लाइंड्स अस। बेटा ये आप लोग के लिए मैं कह रहा हूं, इम्प्योरिटी ब्लाइंड्स अस और प्योरिटी ओपन आवर आईज। जो नाराजगी है वो हमें, जो नाराजगी है, झूठ है, नापाकी है, वो हमारी आंखों को
अंधा कर देती है। लेकिन जब हम पाकीज़गी में खड़े हो जाते हैं तो फिर हमारी रूहानी आंखें खुल जाती हैं और फिर हम सभी कुछ देखने लगते हैं। हमें हर चीज क्लैरिटी में नजर आने लगती है। हमें अंधेरा अलग नजर आता है, रोशनी अलग नजर आती है। और जब हम पाकीज़गी में खड़े हो जाते हैं तो नूरों का बाप हमारे साथ खड़ा होकर हमारी जिंदगियों में आकर हमारी जिंदगियों के कोने खांचों में अगर कोई किसी भी तरह का अंधेरा मौजूद हो, तारीकी मौजूद हो, गुनाह मौजूद हो, तो वो हमारी जिंदगी से जाता रहता है। और जब जाता रहता है तो हम पाक दिल हो जाते हैं, फिर हम मुबारक कहलाते हैं और उसी के वसीला से हम खुदा को देख सकते हैं। खुदा आप सबको बरकत दे इस कलाम के वसीला से। आमीन। आमीन।